क्या आप भी नवोदय में एडमिशन लेना चाहते हैं, कि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो है कहाँ से आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं। आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसका जो एग्जाम होता है वो होता है OMR सीट पर, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, आपको रंगना पड़ता है, गोला भरना पड़ता है। तीसरा दिख रहा है आपको भाषा है। इसका लैंग्वेज में क्या क्या आता है, हिंदी आता है, अंग्रेजी आता है, बांग्ला आता है। ये आपके क्षेत्र पर निर्भर है, आपके एरिया पर निर्भर है। 3 सिलेबस के पैटर्न है, जो एक मानसिक योग्यता है, एक अंकगणित है, एक भाषा है। आपके क्षेत्र के अनुसार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न में क्या रहता है। देखिए, सबसे पहले क्या है इसका मानसिक योग्यता से नहीं कि रीजनिंग से आप लोगों को जो है 40 सवाल दिया जाता है, और हर एक सवाल के लिए 1.25 नंबर आपको जो है निर्धारित किए जाते हैं। और यानी कि इस तरह से आपको जो है 50 मार्क्स क्या हो गया, ये हो गया मानसिक योग्यता से। उसी प्रकार जो है अंकगणित से 20 सवाल रहता है, हर एक अंक के लिए 1.25 नंबर दिया जाता है, ये मार्क्स हो गया 25 नंबर। यानी कि अर्थमेटिक से आपको रहता है 25 नंबर, 20 क्वेश्चन 25 नंबर। अगला है हिंदी से भी आएगा 20 क्वेश्चन 25 नंबर, और ये एक क्वेश्चन पर जो है 1.25 नंबर दिया जाता है। और इस तरह से देखें अगर तो सारे क्वेश्चन मिला के हो गया 80 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका जो फुल मार्क्स रहता है वो टोटल मार्क्स हो गया हम लोग का 100 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फुल मार्क्स की बात करेंगे तो ये 80 क्वेश्चन मिला के कितना हो गया 100 नंबर का ये टेस्ट होता है। ये इंट्रेंस एग्जाम होता है, इसको निकालने के बाद आपको जो है नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन मिलती है। इसमें जो है एक बहुत अच्छी बात है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब आप अगर गलत मारते हैं ऑब्जेक्टिव को, कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए आपको सही वाले नंबर नहीं कटेंगे, जो आप गलत मारिएगा सिर्फ उसी के लिए नंबर कटेगा। और आपको जो है 80 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 2 घंटे। ठीक है, ये 2 घंटे में आपको जो है यानी कि 120 मिनट में आपको जो है 80 क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि 100 मार्क्स आपको लाना है। आपको टारगेट लेके चलना है कि आपका जो मार्क्स है वो कम से कम जो है 100 के आसपास रहे, 1-2 नंबर कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं मानसिक योग्यता में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। मानसिक योग्यता में मेनली जो है 10 चैप्टर आते हैं, और 10 चैप्टर से 4-4 सवाल हर एक चैप्टर से रहता है, और ये कुल मिला के जो सवाल आता है 40 सवाल आता है। पहला चैप्टर का नाम है क्या, छिपी आकृति को ढूंढना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है पैटर्न को पूरा करना है, पैटर्न आपको खाली छोड़ देगा, आपको पैटर्न का पता लगाना है। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब एक ही में आता है, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब एक जैसा सवाल होता है। दर्पण प्रतिबिंब साइड में लगाना है, जल प्रतिबिंब नीचे लगाते हैं। अगला है आकृति मिलाना, आकृति को मिलाना पड़ेगा आपको जो है, जैसा कि अगर इस तरह दिया जाए, इस तरह से अगर आपको पूछेगा कि यहाँ पे क्या होगा इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या इस तरह से, तो यहाँ पे आपको आकृति मिलाना पड़ेगा। आकृति मिलाना और समानता आपको खोजना पड़ेगा कि जो जिस तरह से इमेज दिया हुआ है उसी तरह सेम टू सेम कहाँ और दिया है, ये होता है समानता की बात। और अगला है असंगत वस्तु को खोजना, जैसे कि 4 वस्तु देगा आपको, नाम कोई दे दे और उसमें 3 वस्तु का मतलब सेम रहेगा और एक वस्तु का मतलब अलग रहेगा, वही आपको ढूंढना है, फाइंड करना है उसी को, असंगत वस्तु को खोजना। अगला है कि छिद्रित कागज की मोड़ खोल पहचान, यानी कि पेपर फोल्डिंग और कटिंग आप लोग जानते होंगे, पेपर को मोड़ना है, छेद करना है, जहां भी जो भी सवाल बोलेगा ऐसा करना है, और आपको जो है उसको फिर से खोजना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन में ये बनता है। अगला है स्थान कल्पना। अगला है फिर उसके बाद ज्यामितीय आकृति की पूर्ति। अगला है ज्यामितीय आकृति की पूर्ति, वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, ये सब में से आते हैं। अगला है आकृति श्रेणी अगला है आकृति श्रेणी पूरा करना। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो है मानसिक योग्यता का पूरा चैप्टर देख लिया है, अगर आप चाहते हैं इसकी अच्छी से तैयारी करना, तो हम जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक आपको पढ़ाने वाले हैं। कौन सी चैप्टर सबसे पहले शुरू करें, 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक अच्छे से पढ़ा दूंगा। अगर फटाफट आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट कमेंट कीजिए। मानसिक योग्यता में ये 10 चैप्टर आते हैं और सभी से 4-4 सवाल आते हैं आपको, यानी कि कोई भी आप चैप्टर छोड़ते हैं तो आपको 4 सवाल का नुकसान होगा, और 4 सवाल छोड़ते हैं तो सिलेक्शन तो ऐसे भूल जाइए। एक बात ध्यान रखना है कि मानसिक योग्यता में आपको जो है फुल में से फुल मार्क्स लाना है, एक भी नंबर गलत नहीं करना है। इसमें जो है कैसे आप ला सकते हैं हम आपको पढ़ाएंगे। हम लोग समझते हैं अंकगणित के जो है कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे सवाल आते हैं, और ये अंकगणित में जो है बहुत सारे चैप्टर हैं जिससे 20 सवाल आते हैं। कोई भी चैप्टर से सवाल हो सकता है, कोई चैप्टर से 2-3 सवाल होता है, कोई चैप्टर से 1 सवाल होता है, कोई चैप्टर से सवाल नहीं भी रहता है। आपको जो है हर एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। चलिए चैप्टर का नाम जानते हैं। पहला चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 सवाल तो निश्चित आता है। संख्या पद्धति, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज है। अगला है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न है। अगला है मेजरमेंट यानी मापन, लंबाई नापना है, भार नापना है, क्षमता मापना है।
अगला है मेजरमेंट, इसमें क्या करना है, मापना है, लंबाई को माप सकते हैं, भार को माप सकते हैं, क्षमता को माप सकते हैं और समय को मापना है। अगला है हम लोग का सिंप्लीफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 सवाल, 2 से 3 सवाल आप लिख लीजिए कि 2 से 3 सवाल तो आना ही आना है पेपर में। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, ठीक है। अगला है इंटीजर, इंटीजर है हमारा पूर्णांक, पूर्णांक को बोलते हैं। अगला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पक्का है, 1 से 2 नंबर निश्चित आता है इससे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अगला है परसेंटेज, निश्चित आता है सवाल, 1 से 2 सवाल निश्चित आता है इसमें, परसेंटेज यानी प्रतिशत। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस, 2 से 3 सवाल, 3 सवाल आप मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। अगला है हम लोग का एवरेज, 1 से 2 सवाल निश्चित रहता है, एवरेज औसत। अगला है हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट, 1 से 2 सवाल निश्चित रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अगला है कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 सवाल निश्चित रहता है। अगला है हम लोग का ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, इससे भी सवाल रहती है। अगला हम लोग का डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि आंकड़ा और व्याख्या, इससे सवाल तो 1 नंबर तो पक्का ही रहने वाला है, 1 से 2 नंबर इससे रहता है। और हम लोग जो है कुछ चैप्टर को छोड़ दिए हैं अभी, जो कि स्क्रीन पर नहीं हटा है, तो हम लोग जो है जब इसको पढ़ेंगे डिटेल से उस टाइम हम उस चैप्टर को भी कवर करेंगे। अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, नवोदय की एग्जाम क्लियर करना है, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह से बेसिक्स तैयारी करने के लिए अभी कमेंट कीजिए। जो भी लोग नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं फटाफट यस कमेंट कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि हम लोग जो क्लास को जल्दी शुरू कर पाए। और ये आपको बेसिक से रीजनिंग भी पढ़ाएंगे और हिंदी भी पढ़ाएंगे और गणित भी पढ़ाएंगे अच्छे से, एकदम बेसिक से, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अगला हम लोग जानते हैं हिंदी का सिलेबस के बारे में। तो हम लोग समझते हैं नवोदय विद्यालय के हिंदी के सिलेबस के बारे में कि हिंदी से कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं और किस किस तरह के आते हैं, ठीक है। पहला जो आता है हमारा गद्यांश आता है, वो 4 गद्यांश आपको देखने को मिलेगा उसमें, हर एग्जाम में जो है 4 गद्यांश रहता है। और अगले नंबर 2 में आपको जो है शब्द, अर्थ और उसका पर्यायवाची भी दिखने वाला है। शब्द का मतलब भी बताना है, अर्थ बताना और पर्यायवाची भी रहता है आपको, पर्यायवाची भी ये व्याकरण के सेक्शन में आता है। अगला है विलोम शब्द भी आता है, वाक्य की सही संरचना आती है, वाक्य जो उल्टा पुल्टा करके देगा आपको सही करना है। अगला है व्याकरण एवं शब्द रूप भी आता है। और अगला है भाषा की समझ और अभिव्यक्त क्षमता होनी चाहिए, भाषा की समझ होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपका भाषा है, जैसे हम अभी हिंदी का बताए हैं, जो मैनुअली हम लोग का जो है हिंदी चलता है, इसलिए हम हिंदी का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो आप लोग जो है ध्यान से देख करके इस तरह का आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपको जो है बेसिक 1 बाय 1 पढ़ना है तो फटाफट कमेंट कीजिए, अगर जल्द ही, ताकि जल्द ही हम लोग क्लास को स्टार्ट कर पाए। मैथ्स और हिंदी और मानसिक योग्यता बिल्कुल बेसिक से अगर पढ़ना है तो जल्दी कमेंट कीजिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर इसके अगले वीडियो में।